कि अब ससुराल में कोई बहू कत्ल नहीं होगी। आज सिर्फ सानिया ज़हरा के नहीं, ये तमाम पाकिस्तान की बेटियों के लिए ये आवाज़ उठी और सबको, सबके लिए। जिसकी बेटी ने अब शादी करनी है, अब उसको तहफ़्फ़ुज़ होगा कि इनको जा ये मुल्ज़िमान को सजाए मौत सुना दी। नहीं बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। ये हमने चुप करा दिया, ये चुप करा बिल्कुल रिक्वेस्ट है हमारी। चले इधर कर लें, अब आ जाए, छोड़ दें उनको छोड़ दें आप। 1 मिनट नहीं जी मार भाई, एक माइक थोड़े से ऊपर करें जी। जी सर। हेलो जी सर, हो गया है लाइव जी। अच्छा शाह साहब क्या कहेंगे सबसे पहले आप? आज मुझे पाकिस्तान पे फख्र हो रहा है, आज मुझे पुलिस के आला अफसरान पे और मेरी अदलिया पे मुझे फख्र है कि जब मैं अपनी बेटी का केस लेके निकला था मैं अकेला था। हर तरफ से लोग कहते थे इसकी बेटी ने खुदकशी की है, मैं कहता था मेरी बेटी ने खुदकशी नहीं की। मरियम नवाज ने मेरा साथ दिया और ऐसे आला अफसरान ने इसकी की। अदलिया ने मेरिट पर, मैंने कौन सी सिफारिश करवानी थी, मैंने कौन सी रिश्वत देनी थी। आज मेरा पाकिस्तान जीत गया, आज मेरी अदलिया जीत गई, आज मेरी पंजाब पुलिस जीत गई, आज मेरा मीडिया जीत गया, आज सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने मेरी बेटी के लिए आवाज उठाई आज वो लोग जीत गए। और आज एक नई तारीख रकम हो गई कि अब ससुराल में कोई बहू कत्ल नहीं होगी। अब कोई और सानिया ज़हरा नहीं बनेगी, अब कोई और सानिया ज़हरा नहीं बनेगी। मैं बहुत थक गया था, मैं 16 महीने कातलों के साथ 8-8 घंटे खड़ा रहा, लेकिन मुझे पाकिस्तान पे उम्मीद थी। मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी अदलिया जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। मैं शहरियार साहब का और रिजवान स्तार का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन शहरियार ने कमाल की मेरी तर्जुमानी की और मेरी बेटी का केस ऐसे तरीके से लड़ा कि अब कोई सानिया ज़हरा और नहीं होगी, किसी किसान की, किसी मजदूर की, किसी यतीम की, कोई भी सानिया ज़हरा नहीं होगी। आज बहू के लिए कानून बन गया है। बाकी शहरियार साहब आपसे, शहरियार साहब क्या कहना चाहेंगे? कौन सी ऐसी टेक्निकलिटीज थी जो आपके ठोस शवायद थे जिसकी बुनियाद पर 3 मुल्जमान जो हैं वो कन्विक्ट हुए हैं, जो मरकजी मुलजिम हैं वो सजाए मौत हुए हैं और बाकी उम्र कैद अजरा परवीन और अली हैदर हुए हैं? क्या ऐसे शवायद कौन से थे जो प्रूव करने में ये केस जो है वो मामन रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला के हुजूर शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हम जो लोग इस इंसाफ के निज़ाम से जुड़े हुए हैं हमें ये मौका दिया इस केस में कि हम अपने जो कानूनी जो अपनी जो भी सर्विसेज हैं वो दे सकें। मैं इस मौके पर पंजाब पुलिस, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन, इस अदालत के प्रोसिक्यूटर बिलाल साहब, मैडम नाहिद प्रोसिक्यूटर जो शुरू से इस केस में अटैच थी, उनका भी अगर उनका नाम ना लिया जाए तो ये मुनासिब ना होगा। सिमिलरली मैं रब का शुक्रगुजार हूँ अपने वालिदैन की तरबियत का। मेरे वालिद साहब एडवोकेट हैं सरदार महबूब साहब, उन्होंने जो मुझे सिखाया कि कोर्ट को आपने प्रॉपर असिस्ट करना है वो मैंने बताया। तो जहाँ तक आपका सवाल था कि इसमें क्या ऐसी टेक्निकलिटीज हैं, देखिए मैंने इस केस में वो करता हूँ 9 तारीख को ही एविडेंस सारी कलेक्ट कर ली गई थी। इस केस में जो नोट थी, जो पंखे से एक नोट पंखे पे थी और एक नोट उस बच्चे के गले में थी, तस्वीर से ही देख के कल से सोशल मीडिया पे एक आम फैन आदमी भी इस किस्म की कमेंट्स कर रहे थे, क्या कभी कोई बैठकर भी खुदकुशी कर सकता है? तो इसमें हमारी पंजाब फोरेंसिक साइंस टीम ने जब शवाहिद इकट्ठे किए तो सबसे अहम जो एक जो आई के यहाँ एक राय ली गई कि क्या ये बच्ची अगर अपने गले पे फंदा डालती है तो क्या वो इस तरह बैठने की हालत पे आ सकती है? तो उस पे एक्सपर्ट्स ने ओपिनियन दी कि ये एक कॉटन का कपड़ा था, इस पे फिक्स्ड नॉट थी। आपको पता है जो गिरे हर किस्म की होती हैं, कहते हैं अगर ये कपड़ा किसी ऐसे मटेरियल का होता जो कि जिसमें लचक आ सकती
तो ये हम इसको कर सकते थे कि शायद ये नीचे आए। उस पर भी बात ये हुई कि फिक्स नोट नीचे सरक ही नहीं सकती थी। दूसरी बात ये आई कि जो कपड़ा है जो वो बरामद हुआ उस पे 3 मुल्जिमान के DNA आए, एक उसके शौहर का, एक उसके देवर का और एक उसकी सास का। फिर अगर हम नीचे जिस तरह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, गर्दन पर 2 तेज किस्म के 2 गोलाई में निशान नजर आए, जहां से ये साबित हुआ कि ये इसको जिसमें हमारी PFSA टीम ने और दीगर बातों के साथ कहा कि ये किसी पतली तार के साथ इसका पहले कत्ल किया गया है और उसके बाद फिर इसकी नाश को खुदकुशी दिखाते हुए उसको लटकाया गया है। ना सिर्फ ये कि मौके से जो PFSA टीम ने नाखून से स्वैब लिए, उन स्वैब में भी एक मुल्जिम अली रजा का DNA आया और उसके भाई का DNA आया, सास का DNA पहले कपड़े में आ चुका था। तस्वीर में अगर आप लोग देखें तो वो एक वो दीवान जो है, सोफ़ा है जो कि बहुत भारी होता है, वहाँ मौके पर यह भी ऑब्जर्व किया गया कि उस कमरे में कुर्सी पड़ी थी जो कि उससे कम वजनी थी, जो कि रखी जा सकती थी। अगर आप लोग उस तस्वीर को देखें तो वो बच्ची खड़ी होकर भी उस पर वो नोट नहीं बांध सकती थी, क्योंकि ये सारा एक अब साबित हो चुका है कि ये एक कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि ये एक मर्डर करके उसको फिर खुदकुशी का दिया गया। सिमिलरली आप देखें कि फोम है, 2 इंच का वो फोम है जो उसका जो दीवान सोफ़ा है, नीचे सोफ़ा है, तो वजन फिर ग्रेविटी, घुटने लगे खड़े हैं उसके ऊपर वो जो दीवान सोफ़ा पे है। तो PFSA को मैं इसमें एक शफीक अहमद सब इंस्पेक्टर जो उस वक्त SHO न्यू मुल्तान थे, मैं उनका भी नाम लेना ज़रूर समझूंगा कि उन्होंने मौके पर जाकर उन्होंने अपनी एक फहम को इस्तेमाल करते हुए, जब अभी मुद्दई वहाँ पहुँचा भी नहीं था, मुद्दई के आने से पहले उन्होंने PFSA टीम को, CRO टीम को बुलाया कि आप लोग आएँ, ये मेरी मतलब कि ये एक कोई मामला कोई एक इतना आसान नहीं है जो नज़र आ रहा है। तो हमारी पंजाब पुलिस, हमारी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, हमारी प्रोसिक्यूशन, और मैं खराज तहसीन दूंगा इनके वालिदैन को भी, इन्होंने बड़ी हिम्मत से ये किया, और ये यकीनन एक मैसेज है उन ससुरालियों के लिए कि जो अपने दिलों में अगर इस किस्म के कोई रखते हैं कि कभी बच्चियों पे तशद्दुद करें या इस किस्म के वाक़यात करें, तो ये कानून बिल्कुल उनकी गिरफ्त में आ सकते हैं। हमारी चोर जितना भी या कातिल जितना भी शातिर हो, वो अपना कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है। और वो फिर उसमें PFSA ने उस बच्ची के बालों का भी जिक्र किया कि बच्ची की जान निकल रही है, वो तड़पेगी, उसके बाल ले लेंगे। उन्होंने एक चीज़ को डिस्कस किया कि उसके बाल ऐसे थे जैसे सेट कर दिए गए थे उसके पीछे की तरफ से, आगे की तरफ से, और बिल्कुल ऐसे था। तो बाकी ये कि अब जहाँ तक फैसले की बात है, जो अली रज़ा है उसका शौहर है, उसे सज़ाए मौत अदालत ने सुनाई है, जो उसका देवर है उसे उम्र कैद सुनाई है, और जो उसकी सास है उम्र कैद सुनाई है। बकिया 3 मुल्ज़िमान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान स्टार साहब, आपसे हम जानेंगे कि आज ये हक और सच की फतह हुई है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने 1.5 साल की मेहनत को आज बहुत ही रंग दिया है। डे 1 से मैं सानिया ज़ारा के मामलात में इंगेज था, और खुदा तरसी और खुदा खौफी करते हुए मैंने डे 1 से ही सारी एविडेंसेस, अपने सारा मटेरियल इकट्ठा किया, और मेरे साथ कई सीनियर और भी मेरे कोलीग्स थे, तो उनकी भी बड़ी काविशें हैं। 14-15 पहले बेलें इनकी हमने खारिज करवाई। पुलिस ने बाकी 3 जो बंदों को बेगुनाह किया, उसकी वजह से 148, 149 खत्म हुई, और 34 का बीच में एंटर किया गया। 34 में चूंकि कॉमन इंटेंशन होती है, तो उसकी वजह से इन तीनों को ये बहुत बड़ी सजाएं हुई हैं। क्योंकि देखें, ये खुदकुशी साबित नहीं कर सके, क्योंकि ये हाइड बोन इंटैक्ट थी। अगर हाइड बोन, जब भी कोई खुदकुशी होती है या किसी को फांसी दी जाती है, तो झटके के साथ हाइड बोन टूट जाती है या फ्रैक्चर होता है। ऐसा कोई चक्कर नहीं था, और पोस्टमार्टम में हमें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारी बेटी को तशद्दुद ना दिखाया गया, जबकि उसका जबड़ा टूटा हुआ था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फोरेंसिक वालों ने जो 400 तस्वीरें खींची हुई थी, उनमें जबड़ा टूटा हुआ दिखाया गया, उनमें हर वो तशद्दुद दिखाया गया जो कि हुआ था। उसकी वजह से इन लोगों को साबित हो गया कि इन्होंने कत्ल किया था। इनके नेल्स में आगे दोनों भाइयों के, और नेल्स जब स्वैब्स भेजे
तो नेल से पता लग गया कि जब वो बेचारी आखिरी सांसों में थी, पता नहीं उसने बाप को याद किया होगा, खुदा को याद किया होगा, माँ को याद किया होगा, किसी को कोई भी उसके पास ना जा सका। शाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? वालदा भी थोड़ा सा जो है ना, मैं कहता हूँ हाँ जी वालदा आ जाएं, आ जाएं इधर ही आ जाएं, कैमरे फिक्स हैं, इधर लाइव है, आ जाएं। शरियत साहब आप ये सानिया की वालदा है जी। क्या कहना चाहेंगी? आज कोर्ट का एक फैसला आया और 3 मुल्जमान को सजाएं हुई हैं, क्या कहेंगी? मोबाइल पे करो। ये आज सिर्फ सानिया ज़हरा के नहीं, ये तमाम पाकिस्तान की बेटियों के लिए ये आवाज़ उठी और सबको, सबके तो काफी सदमे की हालत में है। तो अब्बास साहब आप करके कुछ लफ्ज बोलते, 2-4 लाइनें। बहरहाल मैं आप सब मीडिया का और पूरे पाकिस्तान में जितने भी चैनल्स थे, जितने भी यूट्यूबर्स थे, जितने भी सोशल मीडिया को डील करने वाले थे, आज उन सब की वजह से, क्योंकि देखें मैं आपको बताऊं, मेरा केस कभी ना लड़ा जाता। वो जब मैंने तस्वीर वायरल की, अगर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेरा साथ ना देता तो वो केस उस लेवल पे ना जाता कि पूरी दुनिया में हर बंदे ने उसके लिए आवाज़ उठाई है। तो इसका मतलब है आज मैं अपने पाकिस्तान की जो चीज़ें देख के आज मेरी आंखें खुली हैं कि हमारी अदलिया और हमारा मीडिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अदलिया अगर जिंदा है तो पाकिस्तान पे कोई बहरान आ नहीं सकता, क्योंकि हक और सच की बात करने वाला ये मीडिया है और उस पे अमल दरामद करने वाला हमारी अदलिया है। और ऐसे ऐसे मैंने वकला देखे हैं जिन्होंने, मैं कहता हूँ, रज़ाए अल्लाह के लिए मेरा साथ दिया। ऐसे ऐसे पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने मेरे घर में पानी का गिलास भी पिया, जैसे शोएब अशरफ साहब हैं, नवीद इरशाद साहब हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल फराद शाह साहब हैं, और मरियम नवाज ने इस पे एक्शन लिया और हर वो सहूलत दी अपनी प्रोसिक्यूशन को कि इसको मेरिट पे बात की जाए। और सबसे पहले 2 मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर किया था कि फोरेंसिक की रिपोर्ट में ये केस खुदकशी का नहीं है, कत्ल का है। मैं आज कहता हूँ कि आज पाकिस्तान की अदलिया जीती है, आज पाकिस्तान का आज़ाद मीडिया जीता है, आज पाकिस्तान के आला अफसरान पुलिस के जीते हैं, और आज एक गरीब बाप जो बेटी लेके बैठा, जिसकी बेटी ने अब शादी करनी है, अब उसको तहफ़्फ़ुज़ होगा कि कोई अगर उसको मारेगा बेवजह तो वो अदालत से, अदलिया से, कानून से नहीं बचेगा। मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान आबाद और शाद रहे, और आप मीडिया के लोग जो सच की बात करते हैं, मैं आपको बहुत सलाम करता हूँ। बड़ा शुक्रिया। साहब माइक दे जियो जियो आकाश कौन से भाई, मौसम भाई, ओके ठीक है। शहरियार भाई आपने इधर ही रखना, ये दे दीजिए। नहीं ये पकड़ना, ये सारी इधर 1 मिनट इधर। जी जी जी। अभी जो है सानिया ज़हरा केस का जो फैसला है वो सुना दिया गया है। उस फैसले की अगर हम बात करें तो 6 मुल्जमान थे सानिया ज़हरा के कत्ल में जो मुलव्विस थे, उनमें 3 मुल्जमान जो उनके शौहर हैं अली रजा, उसे सजाए मौत सुनाई गई है अदालत से। उनके देवर अली हैदर को उम्र कैद, और उसकी सास अजरा परवीन, उसको भी उम्र कैद हुई है, क्योंकि जो डीएनए में तीनों के जो दुपट्टा था जिससे गला दबाया गया था और जो नाखून थे उनमें इनके जो फ्रांजिक के शवाहिद थे वो मिले थे, और ये ठोस एविडेंस थी। और मुल्तान के प्रोसिक्यूटर मियां बिलाल को भी मैं पेश करूंगा कि वो केस साबित करने में कामयाब हुए। ये कहना है उनके बुकला का, उनके वालिदैन का। 3 जो हैं मदिया है, कमाल है और उसके सुसर जीवन शाह, वो अदालत से बरी हुए हैं। बाकी जो मुल्जमान थे उनके शौहर ऑलरेडी गिरफ्तार थे, और 2 जो एक अजरा परवीन और अली हैदर को यहीं से हिरासत में ले लिया गया। मुल्तान एडिशनल स्टेट एंड सेशन जज हैं मोहसिन अली, उन्होंने केस का फैसला सुनाया।